साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है फिर से इस कार्यक्रम में। और इस वक्त मेरी मौजूदगी आपको मेरे पीछे बैकड्रॉप से दिखाई दे रही होगी। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यक्रम जो कि एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। लगातार सियासत में बात तमाम चर्चाओं की हो रही थी और इस वक्त मैं हाथरस में मौजूद हूँ। हाथरस में आकाश आनंद का कल आगाज़ होना है और उस कार्यक्रम से पहले मैं यहाँ की कुछ विजुअल दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा मेरे साथी से कि वो एक बार विजुअल दिखा दें कि चारों तरफ तैयारी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सब चीज़ों पे देखा जा रहा है कि डी रहेगा, एक डी बनाया गया है जिस दायरे के अंदर कोई नहीं आएगा। एक मंच बनाया गया जहाँ पे आकाश आनंद मौजूद होंगे। इसके बाद इसको ब्लॉक वाइज बांट दिया है जो आपको वीडियोज़ में दिखाई देंगे। और आपको हम बता दें यहाँ पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। एक नाम है, चर्चा है, रामवीर उपाध्याय, उसका विकल्प बनते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से आपने पार्टी को लगातार बने रहे, चुनाव लड़े, फिर दूसरे विकल्प में नहीं गए, बसपा के साथ लगे रहो, फिर से नेता के भरोसे पे खड़े उतर रहे हैं, फिर से चुनाव लड़े, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, चैलेंज है? देखिए, यहाँ सादाबाद में पूर्व में रामवीर उपाध्याय जी विधायक भी रहे। बसपा से 5 बार विधायक बने, 3 बार मिनिस्टर बने। फिर जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा, बहन जी ने अभी अपने वक्तव्य में श्री उमाशंकर जी का निधन होने पर वहाँ कहा कि उमाशंकर जी ने साथ नहीं छोड़ा, बाकी सब साथ छोड़ गए। तो उन साथ छोड़ने वालों में रामवीर जी भी थे। तो बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें इतना बड़ा नेता बनाया, पर जब विषम परिस्थितियां आई तो बहुत से नेता बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ के चले गए। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं जो बहन जी का कभी आजीवन साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इस वक्त हाथरस जिला अध्यक्ष भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रिंकू को दे दो। राज कपूर जी, कल कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम है, आकाश आनंद आ रहे हैं, तमाम चैलेंजेस है, कैसे देख रहे हैं? आकाश आनंद जी आ रहे हैं। हमारी लगभग 20 दिन से तैयारियां क्रांति स्तर पर चल रही हैं। पूरी विधानसभा को हमने 4 भागों में बांट करके प्रत्येक सेक्टर बूथ तक हमने हर कार्यकर्ता के पास मैसेज भेज दिया है। उसी मैसेज को चलते हुए आज हम अंतिम रूप में हैं और माननीय जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हैं, उनके आने की पूरी तैयारी है। वो इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अच्छा, तमाम चैलेंजेस होते हैं, कार्यक्रम बड़ा हो रहा है, पहला आगाज़ हो रहा है। लोकसभा के बाद यूपी में आकाश आनंद आने जा रहे हैं। एक रैली में आए थे, कैसे देख? युवाओं में क्या क्रेज़? युवाओं में बहुत क्रेज़ है, बहुत जोश है और युवा हैं अपने युवा नेता को सुनने के लिए बेताब हैं और बिल्कुल पूरी तैयारी से लगे हुए हैं कि अपने युवा नेता माननीय सकती है। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी में कोई संख्या नहीं होती है ना। और बहुजन समाज पार्टी में तो जितना जो भी है, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, शुभचिंतक हैं, वो अपने तरीके से आते हैं। साहब गोरेलाल जाटव जी हैं, बड़े पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, SC/ST कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, वर्तमान में इस मंडल के क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर हैं। गौरव जी क्या कहेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर? कल के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हमारे साथी हैं, वर्कर हैं, आम जनता जो है वो बहन जी की पार्टी के प्रति उनका झुकाव है और सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे। आकाश आनंद के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि आप लोगों ने बनाया है या बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है या आपकी पार्टी ने बनाया है? आकाश आनंद के आने से कुछ उत्साह नौजवानों में दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल। माननीय आकाश आनंद जी के जो क्रेज़ है वो ख़ास तौर से युवाओं में, युवा के साथ साथ महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग भी उनको सुनना चाहते हैं कि माननीय बहन जी ने जिनको तैयार किया है उनका नेतृत्व आज हमको मिल रहा है, वो तैयार हो रहे हैं। तो हम अपने नेता को सुनने जाएं, देखने जाएं, उनकी स्वागत करें, उनकी बातें सुनें और भविष्य में हमको कैसे काम करना है आकाश जी इस मन से बताने वाले हैं। आप कौन कौन सा मंडल देख रहे हैं? मैं केवल अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रत्याशी? अलीगढ़ मंडल में अभी तो प्रत्याशियों की तो चल रहा है मामला। बहुत ही जल्दी ही यहाँ से, जैसे आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, बघेल जी तैयारी करेंगे, ठाकुर भी तैयारी करेंगे, कुशवाहा की भी बात चल रही है, मुस्लिम भी हैं। तो बहुत जल्दी समय समय पर जैसे ही बहन जी निर्देश करेंगी हम लोग। इससे मिला हुआ एक ज़िला है मथुरा जी।
और यहाँ से मिली हुई एक विधानसभा है माठ, बड़ी चर्चा है माठ विधानसभा। तो असल में मैंने आगरा अलीगढ़ मंडल लंबे समय तक देखा है। तो इससे पहले मैं आगरा मंडल ही देख रहा था, अलीगढ़ भी देख रहा था। तो उसमें उस ज़िले में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें माठ विधानसभा, जहाँ से पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी लंबे समय तक विधायक रहे हैं, बीएसपी से भी रहे हैं, मंत्री भी रहे और इंडिपेंडेंट भी वो लोग रहे हैं। तो उसमें चर्चा कुछ नहीं है। तो जहाँ तक अब उनका मत है, उनसे हमारे साथी लोग बताते हैं, कुछ लोग संपर्क सूत्र मिले हैं। अब बाकी आगे, चूँकि मैं उस मंडल का प्रभारी नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, तो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। गोरेलाल जाटव ने एक चीज़ कही कि एक कुशवाहा बढ़ गया नाम, प्रजापति हो चुका था, जाट हो चुका था, सैनी हो चुका था, गुजर हो चुका था, इन्होंने बताया कि कुशवाहा भी, तो कुशवाहा का भी एक नाम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और श्याम सुंदर शर्मा को लेके इनका कहा, चूँकि हमारा मंडल ने इसमें कंटिन्यू है। हमारे साथ बघेल साहब हैं। बघेल साहब, कल की तैयारी में आप लोग पसीने पसीने हो रहे हैं, क्या इंतज़ाम है आपका? देखिए साहब, वैसे तो हमारे सीनियर्स जो हैं, माननीय सांसद जी, बाबूजी, इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है। ऐसा कुछ खास नहीं है जो मेरे पास अलग से कुछ हो। नहीं, नीचे वालों के पास ज़्यादा होता है। लेकिन इतना है कि ये जो तैयारियां हैं पिछले कई दिनों से हम लोग कर रहे हैं, और कार्यक्रम की तैयारियों के साथ कार्यक्रम में जो हमारा पार्टी का समर्थक है, पदाधिकारी हैं, वहाँ ग्राउंड स्तर तक हम लोग जा रहे हैं। और उम्मीद ये है कि माननीय बहन जी ने जो संकल्प 9 अक्टूबर को लिया था, वो धीरे धीरे अब हम लोगों को धरातल पर दिखाई देने लगा है। पहले जैसा अलीगढ़ होगा, हो सकता है पहले से बेहतर होगा, पहले से बेहतर होगा, क्योंकि हम एक नया इतिहास बनाएंगे। अभी 2-1 दिन पहले लोग, हमारे एक माननीय विधायक जी दुनिया छोड़ के गए, तो उनके बारे में लोग एक टिप्पणी करने लगे कि एक विधायक थे वो भी चले गए, अब इनकी संख्या 0 हो गई है। हम आपको ये वादा करते हैं कि हम 0 होने के बावजूद इस प्रदेश की सत्ता में आने का एक नया इतिहास बनाएंगे। क्योंकि अलीगढ़ वो जगह है जहाँ पर मुझे लगता है 1962 में एमपी भी जो है वो शिवलकास के पार्टी से था, और सारे एमएलए भी उसी पार्टी से थे। बाद में बसपा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो क्या उस तरफ बीच में जो देखिए, आजकल जो माननीय बहन जी का हम लोग जो देख रहे हैं, माननीय बहन जी पूरी तरह से सर्व समाज पर फोकस कर रही हैं, और जाति और धर्म से ऊपर उठकर सही मायने में राष्ट्र की अगर किसी को चिंता है तो वो हमें केवल माननीय बहन जी में ही दिखाई देती है। बाकी लोग तो धर्म और जाति की राजनीति करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। और देश की जो हालात हैं, चाहे तो हम कहना चाहिए नौजवानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, किसानों की बात करें, जो 10 वर्ष पहले जनता सोचती थी, आज उसके उलट सोच रही है। न किसान खुश है, न छात्र खुश है, न बेरोजगार खुश है, न आम जनमानस खुश है। और परिवर्तन प्रकृति का अटल सत्य है। हमें भी अब दिखने लगा है कि 2027 बहुत जल्द हम लोग जो है सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा आप लोग हमसे ज़्यादा, हम तो एक मंडल में देख रहे हैं, आप लोग तो जगह जगह जाते होंगे। तो मेरा मानना ये है कि निश्चित रूप से हम 2027 में माननीय बहन जी के निर्देश में उत्तर प्रदेश की 5वीं बार सरकार बनेगी, और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बघेल साहब का कहना है कि 2027 में हमारी सरकार बनेगी, बहन जी इनकी मुख्यमंत्री बनेंगी, और उत्तर प्रदेश एक बार फिर खुशहाली की तरफ जाएगा। आपने देखा इस कार्यक्रम की तैयारी, इसके सिलसिले में बातचीत। हम लगातार यहाँ हैं, आज से कल तक रहेंगे। रात में भी तैयारी जब पूरी हो जाएगी, मंच बन चुकेगा, एक बार फिर अपने दर्शकों को उसे दिखाएंगे। तो बने रहिए राजपथ के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।